बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपके हृदय कमल पर विराजे प्राण पिया प्राण प्रियतम के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम। 107वां दिन 107th डे ऑफ श्री सिंधी मंथन अपने इश्क की पहचान कराने के लिए प्रेम में मुझे बिलखा रहे हैं। इंद्रावती जी कह रही हैं उस स्थिति तक जो ब्रह्मांगना पहुंच जाती है ना, ये उनकी स्थिति का बयान कर रही हैं। आपने देखा इंद्रावती जी प्रेम की हर अवस्था के बारे में बात करती हैं, क्योंकि कोई ब्रह्मांगना तो अभी शुरू ही नहीं किया उसने, उनकी भी बात करती हैं। कोई थोड़े और आगे पहुंच चुकी हैं, उनके बारे में भी श्रीमुख सब कुछ अपने ऊपर लेकर बात करती हैं। उसके बाद कुछ विरहा की अवस्था तक पहुंच चुकी होंगी, उनके बारे में भी अपने ऊपर लेकर बात करती हैं, जबकि वो तो पा चुकी सब कुछ। हर समय हर घड़ी युगल स्वरूप का दीदार, युगल स्वरूप से बातें करना ही उनकी आत्मा का काम है। उनको और कोई कार्य नहीं है सुंदर साथ जी। पर हम रूहों की हर रूह की अवस्था को केटर करती हुई इंद्रावती जी कितने सुंदर शब्दों में समझा रही हैं कि जो विरहा की अवस्था में पहुंच जाते हैं, वो क्या कहते हैं, इश्क की पहचान कराने के लिए पहले ना, आपने देखा होगा पहले हमने एक चौपाई में पढ़ा था, अपने इश्क की पहचान कराने के लिए आपने ये खेल दिखाया है। वो स्थिति होती है, फिर धीरे धीरे सरकते सरकते करते करते विरहा की अवस्था तक जब पहुंचते हैं तो समझ में आता है इश्क की पहचान कराने के लिए, पूर्ण पहचान के लिए ही आप मुझे बिलखा रहे हैं। एकदम से सामने आ जाएंगे तो पूर्ण पहचान अभी नहीं हुई है इसका मतलब, इसलिए बिलख रही हूं मैं आपसे मिलने के लिए। बहुत बहुत सुंदर। और ये थंबनेल भी इश्क की पहचान का स्रोत सुंदर साथ जी वो यहीं बैठे हैं, तो इसीलिए इसी तरफ इशारा किया गया है। अति सुंदर थंबनेल की सेवा। ये देखिए सुंदर साथ जी, एक एक फूल को चुन चुन कर लाना, यहाँ पर लगाना कि मेरा सुंदर साथ प्रसन्न हो इसको देखकर, इस प्रेम को अपने हृदय में धारण करे, इस प्रेम की पहचान उसको हो, इसी को इतना सुंदर बना दूं कि ये बात ही उनके दिल में इसको देखते देखते ही चली जाए। ऐसी सुंदर सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जब हमारे बच्चे अपने नौकरियों में से समय निकाल निकाल के ये सेवाएं करते हैं ना सुंदर साथ जी, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक रिमाइंडर भी उनको भेजना पड़ गया हो कि आज नहीं आया। मुझे रिमाइंडर आता है कि दीदी आज आपने चौपाई नहीं भेजी जिस पे हमने बनाना है। मुझे कितने रिमाइंडर आते हैं, उनको कभी नहीं भेजना पड़ता। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। आइए चलते हैं स्वामी जी के शब्दों से। एक तो वाणी इतनी मीठी कि मिश्री की ईंटें ही कह दिया गया उनको, और उस पर अब स्वामी जी ने जो टीका कर दिया, तो वाणी और टीका मिल करके सुंदर साथ जी, पहले क्यों नहीं हुआ होगा टीका, हम पात्र नहीं थे। धीरे धीरे पिया जी पात्र बना रहे हैं, और ये टीका हम सबके हृदय में ऐसे लगता है कि ये वाणी नहीं, ये स्वयं पिया हमारे पास आकर बैठ जाते हैं। दिल थिए मिडन धनीय से, बहुत सुंदर। जे मुंह इश्क ना हंड, क्या क्या कहते हैं, यद्यपि हमारे दिल में प्रेम नहीं है, दिल थिए मिलने को दिल करता है, दिल थिए मिडन धनीय से, जेमू इश्क ना हंड, हमारे दिल में इश्क है भी नहीं, फिर भी मिलने का दिल करता है। पिया जी आपने ही तो बताया है कि तुम्हारे पास तो इश्क है ही नहीं, फिर भी मेरा आपसे मिलने को इतना दिल करता है। कांध पूरे इश्क से, आप तो पूरे गंजान गंज सागर भरे हुए हो इश्क से, कांध पूरे इश्क से, तिन आए 100 गणी चढ़, कहते 100 गुना
100 गणी चढ़ के आपकी तो इच्छा होनी चाहिए हमसे मिलने की, आपकी क्यों नहीं होती पिया जी? हमारे अंदर तो इश्क है ही नहीं। कैसे कन्विंस करती हुई इंद्रावती सखी, क्या वार दें आपके ऊपर, हमारी वकील बन के खड़ी हैं सुंदर साज जी। जो कहते हैं इनको तो अपने अपने बारे में बात नहीं कर रही हैं सुंदर साज जी, ये हमारे बारे में बात कर रही हैं कि प्रेम तो है ही नहीं ना हमारे पास, ये सखियों के पास प्रेम तो है ही नहीं पिया। इनकी फिर भी आपसे मिलने की इच्छा तो होती है, तभी तो मेरी ओर देखती हैं, आशा भरी नजरों से, उम्मीद भरी नजरों से मेरी ओर देखती हैं, तो इनकी मिलने की इच्छा तो हो रही है ना। आपको तो पता है ना, आप तो जागृत हो, आप तो गंजान गंज इश्क के सागर हो, आपकी इच्छा तो 100 गुना ज्यादा होनी चाहिए इनसे मिलने की, क्यों नहीं मिल रहे? बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, हमारे लिए खड़ी हुई इंद्रावती, अगर हम उनकी ओर देखेंगे, अगर प्राणनाथ जी की ओर देखेंगे उस भाव से, तभी तो ये पुकार हमारे लिए भी पहुंचेगी सुंदर साथ जी। हम देखेंगे ही नहीं उनकी ओर, हम यहाँ तनों के चक्रों में ही पड़े रहेंगे, तो कहाँ से पुकार पहुंचेगी? अगर हम, वैसे तो पहले तो पुकार तो हो पिया आपसे मिलना है, हमें तो माया से मिलने की चाहनाएं और उमंग ज्यादा होती है। हमने कहीं जाना भी होता है ना सुंदर साथ जी, सच सच दिल पे हाथ रख के बताइएगा, पन्ना जी जाते हैं या किसी भी आश्रम में या कहीं भी जाते हैं, दिल पे हाथ रख के किसी को नहीं बताना, स्वयं को स्वयं ही पूछिएगा, स्वयं को ही बताइएगा मेरी इच्छा क्या होती है जाने की। बस मैं इससे मिल लूं, इससे 4 बातें कर लूं, बड़े दिनों की बातें इकट्ठी हुई हुई हैं, कुछ चुगलियां भी होती हैं उसमें, कुछ कुछ बातें और भी होती हैं। कितना समय जाकर हम पिया से मिलन की इच्छा में उमंग से गए हों कहीं पे, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, ये पुकार लेके हम कभी पन्ना जी गए हो कि धनी इस बार तो दर्शन करके ही आऊंगी मैं, इस बार मैं वापस नहीं आऊंगी आपके दर्शन किए बिना? कैसे नहीं देंगे? हमारी पुकार में कमी है सुंदर साथ जी, हम कितने आराम से सांस ले रहे हैं, हमारे दर्द में कमी है, हमारी पुकार में कमी रह गई है। अब कहीं भी उसके लिए तो जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए घर से निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पुकार तो अंतर मन अंदर से की जाती है और वो सुनी भी झटपट जाती है। बाहर की पुकारें, बाहर के शब्द तो पहुंचते हैं कि नहीं, पर अंदर की जरूर पहुंच जाती है। मूक पुकार बड़ी जल्दी पहुंच जाती है सुंदर साथ जी, बस दर्द होना चाहिए उस पुकार में, एक्चुअल कोई भी ऐसी सूक्ष्म वस्तु जो उस पुकार को खंडित कर रही हो ना अंदर ही अंदर, कोई संशय, कोई माया की ऐसी बात, कुछ ना कुछ तो है सुंदर साथ जी अंदर छुपा हुआ, हमें ये मिल जाए, या फिर बना रहे जो जैसा है बना रहे, दुख ना आ जाए, ये डर, ये भय, ये कोई द्वंद्व अंदर चल रहा है, किसी सुंदर साथ के प्रति ऐसा भाव, पता नहीं क्या बात अंदर से रोक रही हो सुंदर साथ जी, इसलिए प्रेम लुटाना शुरू कीजिए। वो सारे द्वंद्व, वो सारे विकार, वो सारे भय जो माया से लगते हैं, इनसे ना रिलेशन खराब हो जाए, इनसे बिगड़ ना जाए, या माया में ये सुख खो ना जाए। कितना अज्ञात छुपा हुआ सा डर अंदर है जो मिलने से रोक रहा है। इसलिए सबसे प्रेम कीजिए और ईमान पे ब्रह्मवाणी के द्वारा खड़े हो जाइए, सब कुछ निकल जाएगा बाहर। और धनी से मिलन की घड़ियां बहुत पास हैं, पर्दा तू ही करत है, ये पर्दे हमने कर रखे हैं, वो सामने खड़े हैं सुंदर साथ जी, हमने पर्दे कर रखे हैं इन चीजों के, अंतर ना आड़े नूर। अब हमने इन पर्दों को हटाना है जो मेरे ही दिल में फंसे हुए हैं, अब इन तिनकों को हटाना है जो नेत्रों में फंसे हुए हैं, ये तिनके हमारे अब नहीं चाहिए पिया। जो जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे धनी कर रहे हैं, उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता इस ब्रह्मांड में, पिया मुझे आप चाहिए बस अब, और कोई पुकार हमारे दिल में नहीं। कहते पिया आपके अंदर तो 100 गुना अधिक होनी चाहिए। कितनी सुंदर बातें इंद्रावती जी क्यों कर रही हैं,
हमें समझाने के लिए कर रही हैं सुंदर सा जी कि धनी से चितवन में बैठ के भी शुरू शुरू में तो बातें करनी पड़ती है ना। पहले माया की शुरू कर दीजिए, नहीं होती ऐसी बातें, नहीं आती हमको, वाणी पढ़ेंगे आती जाएंगी सुंदर सा जी। यही वशीकरण मंत्र है। ऐसे थोड़ी लिखेंगी ये रहा वशीकरण मंत्र और नीचे 4-5 लाइनें लिख दी, ये मंत्र पढ़ो पिया मिल जाएंगे। ये वाणी वशीकरण मंत्र है सुंदर सा जी। बता रही हैं कैसे उनको रिझाया जा सकता है, कैसी कैसी बातें उनसे करनी है, पर वो बातें निकले दिल के उस कोने से जहां पिया विराजते हैं। उनकी गहराई इतनी ज्यादा होनी चाहिए। ऊपर ऊपर से शब्दों में बातें नहीं करनी, वो सब जानता है। धनी ना जाए इनको धूतियो, इसलिए धनी को कोई नहीं, कोई भी धोखा नहीं दे सकता सुंदर साथ जी। उनको पता है कितनी गहराई से ये पुकार आ रही है, और उस गहराई तक जब पहुंच गई ना जहां पिया विराजे हैं, तो बस सुंदर सा जी वो प्रत्यक्षता का दिन होगा हमारे लिए। सूक्ष्म से प्रत्यक्ष की ओर का हमारी जर्नी उस दिन पूरी हो जाएगी, मंजिल हमारे सामने होगी। विरहा प्रेम की मधुर पीड़ा, ये पीड़ा भी मधुर लिखी है सुंदर सा जी। दो आंसू धनी के लिए कभी सच्चे हृदय से निकल जाए ना, आप देखिएगा करार कितना मिलता है उसमें। माया के लिए बहुत बहाए हैं, दुख ही मिला है सुंदर सा जी। धनी के लिए कभी बैठे हो ना, कभी दो आंसू निकल जाए, इतनी मिठास लगती है जैसे अंदर की पूरी जलवायु बदल गई है, अंदर के हालात बदल गए हो। अभी तो बाहर से निकले हैं, जब अंदर की ओर वो आंसू मुड़ जाएंगे ना, तो सोचिए क्या होगा। मधुर पीड़ा लिखा है ये, विरहा प्रेम की मधुर पीड़ा में आत्मा की ओर से हृदय को झकझोरने वाली ये व्यंगात्मक अभिव्यक्ति है कि आपके अंदर तो 100 गुना ज्यादा इच्छा होनी चाहिए। आगे की चौपाई में भी यही तथ्य दर्शाया गया है। पण हे गाल्यूं, गाल क्या होती है बात, पण हे गाल्यूं आइन रांद, रांद होता है खेल, रांद ज्यूं, किंतु ये सारी, पण मतलब पर, ये सारी बातें खेल की हैं, ते मुंह के सिकाइए। बहुत सुंदर। किंतु ये सारी बातें इस खेल की हैं, इसलिए आप मुझे तरसा रहे हैं। इस खेल में हम आए हुए हैं ना, इसलिए आप हमें तरसा रहे हैं। और ये 100 गुना आपकी भी इच्छा होनी चाहिए, आपको क्यों पता नहीं लग रहा। ये तो यहाँ की जाती है, कहती हैं ये सारी बातें इस खेल की हैं। और उन्होंने ये भी कहा था, इस खेल में पहचान करवाने के लिए, इस खेल में आकर अपनी पहचान करवाने के लिए भी आप ये सब कर रहे हो। हमें सब पता है इन सारी बातों का, इसलिए आप मुझे तरसा रहे हो। ते मुंह के सिकाइए, मुझे सेक रहे हो, मुझे तरसा रहे हो। पान इश्क देखारे लाड में, ये है असल बात। इश्क की पहचान जो है, अपनी लाड की जो पहचान है, वो करवाने के लिए मुंह के कुड़ाइए, मुझे कुड़ा रहे हो, मुझे बिलखा रहे हो आप। असल जो मंतव्य अंदर है ना, प्रेम की असल पहचान विरहा के बाद ही हो पाती है सुंदर साथ जी। जब तक इतना बिलखती नहीं है, ये जीव बिलखता है सुंदर साथ जी। जब तक ये तप कर कुंदन नहीं हो जाता, विरहा की अग्नि में जल जल के इसको कुंदन नहीं बना दिया जाता, तब तक जीव टल होसी आत्म कैसे हो सकता है। ये बेचारा जीव यहाँ का है सुंदर साथ जी, बड़ा सौभाग्यशाली है। ब्रह्मवाणी मिली, सतगुरु मिल गए हैं, सुंदर साथ का संग मिल गया, बड़ा सौभाग्यशाली ये जीव है। भरत खंड मिल गया, कलयुग मिल गया, और क्या चाहिए, इसकी तो लॉटरी निकल आई है। पर इसको कुंदन बनाना है, क्योंकि आत्मा सुंदर सा जी कहना बहुत आसान है। जीव टल होसी आत्म, यहाँ का जीव टल कर उसकी दृष्टि आत्मा जैसी हो जाए, वो सब कुछ देखने लग जाए जो आत्मा देख सकती है। उसको कंडीशन करना पड़ेगा कि वो समा पाए, नहीं तो ये जीव निकल जाएगा इस शरीर से।
तो इसलिए उसको तपा तपा के, विरहा की अग्नि में तपा तपा के कुंदन बनाया जाता है, ताकि इश्क की पहचान क्या होती है, इश्क स्वयं राज्य है सुंदर साथ जी, ताकि पूर्ण रूप से जब पहचान हो तब मिले, उसके अंदर इश्क समा जाता है, उसके बाद उसका हुक्म इसका हुक्म कुछ फर्क नहीं रह जाता, उसका हुक्म हो के इसका चले के उसका चले, पिया और आत्मा बिल्कुल एकाकार हो जाते हैं। पर उसके लिए इस जीव को तपाना बहुत जरूरी होता है, इसका संग बड़ा जरूरी है, आत्मा नहीं चल सकती सुंदर साथ जी, ये काल माया की स्पेशलिटी है। मैं पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने यही गलतियां की हैं शुरू से, अप्पा परम धाम का लगा लिया, सोच लिया मैं वहां क्यों, यहाँ की रहनी पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया, ये गलती हो गई है सुंदर साथ जी। इस खेल में आए हैं, इस जीव से शुरू करना पड़ेगा, यहीं से शुरू करना पड़ेगा, ये माया की खासियत है ये। इसीलिए राज जी ने कहा जीव के बिना यात्रा शुरू ही नहीं होगी तुम्हारी, निस्बत आत्मा की है, वो आ जाएगी खिंची चली, पर आगे जीव को मेहनत करनी पड़ेगी, उसी को अपनी रहनी सुधारनी पड़ेगी। इतने सुंदर साथ के दिल दुखा दुखा के अपने शब्दों से हम चितवन में बैठ भी जाएं, नहीं लग सकती सुंदर साथ। इतने मंदिर जो तोड़े आज हमने दिल दुखा के, कैसे चितवन लगेगी, कैसे वो मंदिर वाला कैसे आएगा हमारे सामने, उनके हृदय भी तो मंदिर हैं, वहां भी तो धनी विराजमान है, उसी को तोड़ के आए हैं हम, हृदय को दुखा के आए हैं उसको, कैसे आएंगे वो, ना घर देखा ना घर वाला देखा, हमारे सामने ना वो घर आएगा ना उस घर में रहने वाले हमारे पिया आएंगे, अगर हम यहाँ पे दिलों को तोड़ते रहेंगे। यहाँ की रहनी से शुरू करना पड़ेगा, उसके बिना हो नहीं पाएगा, नहीं तो खोखले दावे ले लेके ये मानव तन फिर चला जाएगा जैसे पिछले चले गए सुंदर साथ जी, सुधरना पड़ेगा। कोई इधर की बात उधर नहीं करनी हमने, नॉट एट ऑल, नॉट इंटरेस्टेड, कुछ नहीं करना सुंदर साथ जी, किसी की चुगली नहीं करनी, एवरी वन इज डूइंग देयर पार्ट एट देयर बेस्ट, जो रोल निभा रहे हैं हर सुंदर साथ अपनी कैपेसिटी से बेस्ट निभा रहा है, जैसा डायरेक्टर साहब ने उसको बोला हुआ है, हम अपने रोल पे ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे लिए बहुत पातियां भेज दी हैं उन्होंने ब्रह्मवाणी के थ्रू, सब कुछ मिल गया, अब जीव से शुरू करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। इश्क की पहचान, जीव विरहा की अवस्था तक पहुंचेगा तब तो वो इश्क की पहचान पूरी पूरी तरह से कर पाएगा, तब कोई उसको अलग नहीं कर पाएगा ना उस इश्क से, वो इश्क का सागर ही पिया खुद ही है, इश्क और पिया पर्यायवाची सिनोनिम्स हैं सुंदर साथ जी, दो नहीं है, ये एक ही है पिया और इश्क। इश्क की पहचान यानी पिया जी की पूर्ण पहचान, थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नहीं, ये वाणी पढ़ के इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें सुंदर साथ जी, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वो खुद देते हैं, कहते आप पढ़ावे खत्म होता है ना जब, तब मिलती है पूर्ण अति पूर्ण की पहचान, तब नहीं निकल सकते उसके दिल से, फिर उसके बाद नहीं निकला जा सकता, उस अवस्था में पहुंचने तक करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, फिर तो निकल ही नहीं पाएंगे। कुड़ाइए शब्द का अर्थ कुड़ना करना उचित नहीं है, क्योंकि कुड़ने में ईर्ष्या का समावेश होता है, पवित्र प्रेम में विरह की पीड़ा, वो भी मीठी पीड़ा सुंदर साथ जी बिल खाती है, और प्रेम में ये बहुत सुंदर है, प्रेम में पीछे रह जाने पर लज्जा का एहसास कराती है, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं सुंदर साथ जी, हमने तो वो रेस शुरू ही नहीं की, हम तो शून्य के शून्य पे ही बैठे हैं तब से, जब से खेल में आए हैं। कितनी रूहें, कितने परमहंस, कितने सुंदर साथ, कितने सतगुरु आगे निकलते चले गए, कितनों ने हाथ पकड़ा हमारा, तन छोड़ गए, फिर तन बदल के आ गए, फिर हाथ पकड़ा, कितने सुंदर साथ उनका हाथ पकड़ पकड़ के आगे निकलते गए,
कितने नंबर अर्जित करते गए प्रेम के, गलतान होते रहे, अपना जीवन होम कर दिया, हमें नहीं लज्जा आई सुंदर साथ जी। हम अभी भी वहीं खड़े हैं, क्योंकि आसपास का ब्रह्मांड रोक लेता है हमें जाने से। हमने अवरोध बहुत इकट्ठे कर रखे हैं अपने आसपास। निर्द्वंद्व निर्भय होकर आगे बढ़िए, ये ब्रह्मांड कहीं नहीं जाता, छाया की तरह साथ साथ चलेगा ये। जब तक बंद के बैठे रहेंगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा सुंदर साथ जी। किसी चीज को ना रोकने दीजिए पिया की ओर बढ़ने से, किसी वस्तु को, किसी भी रिश्ते को ना रोकने दीजिए सुंदर साथ जी। जो खावा ओ नाल है खांदा, जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, जो पीवा ओ नाल है पींदा। सा लैंदा मेरे साह दे नाल, मेरी बांह फड़ लई हो, अर्श दे बादशाह ने हुण मेरी बांह फड़ लई। अब बांह पकड़ ली है सुंदर साथ जी, अब हमने नहीं छुड़ानी बार बार उससे, हमने माया में नहीं रलना, बार बार कोमलता से पकड़ लेते हैं, जबरदस्ती भी नहीं करते सुंदर साथ जी। क्योंकि कहते हैं परम धाम की रीत नहीं है रोते हुए जबरदस्ती से लेकर जाना, परम धाम की रीत है हंसते हुए उठाना। साथ उठा हंसता ताली दे, ताली दे के हंसते हुए उनके साथ जाना है सुंदर साथ जी। इसलिए फोर्सफुली भी नहीं, बड़ी कोमलता से हमें ला रहे हैं बार बार, हम फिर हाथ छुड़ा के माया में चले जाते हैं, अब नहीं करना। एक एक पल में पिया जी को महसूस कीजिए, हर पल हर घड़ी पिया हमारे साथ हैं सुंदर साथ जी। मेरा मुझ में कुछ ना रहिया, मैं हुण तू ते तू मैं होया, मेरा मुझ में कुछ ना रहिया, मैं हुण तू ते तू मैं होया। दिल जुड़िया तेरे दिल दे नाल, मेरी बांह फड़ लई हो, अर्श दे बादशाह ने हुण मेरी बांह फड़ लई। मिठिया मिठिया गल्ला करदा, कौन सी बातें कर रहे हैं मीठी मीठी, कभी सिंधी की सुनाते हैं, वाणी में सारी मीठी बातें लिखी हुई हैं। कहाँ सैर कराने सुंदर साथ जी, कहा ये था माया में सैर कराने जा रहा हूं, पर करानी दिल में सैर थी उनको, माया में आकर दिल में सैर करानी थी उनको, और हम माया ही देखते रह गए, हमने उनके दिल की सैर तो की ही नहीं। दिल में सैर करनी है, अब बहुत हो गया सुंदर साथ जी, बड़े साल निकल गए, बहुत कम समय बचा है, और इतना विशाल इतना मीठा हृदय उनका, कब सैर करेंगे उसकी। मिठिया मिठिया गल्ला करदा, अपने दिल दी सैर करांदा। सांस से भी पास आके बैठ गए हैं, सातों नेड़े होके बह गया, बांह फड़ लई हो, सांस की नली से भी नजदीक आके बैठ गए, आत्मा के धाम हृदय में आकर बैठ गए पिया जी। सांस लेती हूं तो हर सांस के साथ आपकी आवाज आती है, हर सांस पे ऐसे लगता है आपने स्टैंप लगा दी है, और वो स्टैंप बोलती है, उस पे लिखा ही पिया पिया तू ही है। सातों नेड़े होके बह गया, हमारी बाजू पकड़ ली है, अब नहीं छोड़ेंगे सुंदर साथ जी, कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमने नहीं छुड़वानी आज के बाद। जो हो रहा है तेरी रजा में मैं राजी हूं धनी जी, जैसे आप कर रहे हो, चाहे वो लौकिक हो
चाहे वो अलौकिक हो, जैसे आपकी रजा पिया मैं राजी हूं। बस मेरे दिल में हर समय हर घड़ी आप ही आप चलते रहो, कोई और ख्याल ना आए इस दिल में हम, क्योंकि मुझे आपके हृदय की सैर करनी है यहाँ पे। ये माया में लाए ही इसीलिए थे कि उस सैर का असल आनंद, वास्तविक आनंद जो हम वहां नहीं ले पा रहे, यहाँ आकर ले लें। उनके हृदय के एक एक स्पॉट्स पे जाते हैं ना सुंदर साथ जी, हम लोग घूमने जाते हैं ना, स्पेशल स्पॉट्स होते हैं, ये वाले पे जरूर जाइएगा, ये स्पॉट यहाँ का बहुत अच्छा है। पिया के दिल के स्पॉट्स देखे हैं कभी सुंदर साथ जी? कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या बसा रखा था, लाड के स्पॉट्स जो रखे थे, ये विशेषता जरूर दिखाऊंगा इसको वहां पे जाके, यहाँ नहीं देख पा रही है। इस सागर में सैर जरूर कराऊंगा, अपने लाड का दरिया इसको जरूर दिखाऊंगा, उसमें झीलना जरूर कराऊंगा, इस पर्वत पे जरूर घुमाऊंगा। ऐसे नहीं घूमी होगी, परम धाम में भी इसको वो लज्जत नहीं आई होगी, काल माया में जाकर दूंगा, वहां इसको स्वाद पता लगेगा। हम देखते ही नहीं सुंदर साथ जी। बहुत लाड भर के बैठे हैं धनी, देखिए बातें करिए, समय निकालिए। पहले निकालना पड़ता है, फिर निकलता चला जाता है, फिर निकालना नहीं पड़ता। बस जीव की कसौटी वहीं तक की होती है, जब तक उसको निकालना पड़ता है। उसके बाद सुंदर साथ ही निकालना नहीं पड़ता, उसके बाद निकलता ही चला जाता है, निकलता ही चला जाता है, माया के लिए नहीं बचता। उसके बाद माया देखती रह जाती है, कब आएगी मेरे पास, कब आएगी ये। हमारे पास समय नहीं होता उसके पास जाने के लिए। कोई बात माया की खींच नहीं पाती, कोई इंटरेस्टिंग ही नहीं लगती, कोई रुचि नहीं रहती माया की बातों में। सारी रुचियां मेरी पिया आपकी तरफ हैं, आप ही रोचक हो, आपकी बातें मुझे रोचक लगती हैं। सुंदर साथ आपका जिक्र करता है तो मेरी रुचि है, मेरी रुचि उसमें। अब माया नहीं रोचक लगती सुंदर साथ जी, ना यहाँ का घर रोचक लगता है, ना यहाँ का ब्रह्मांड, कोई रुचि नहीं रहती, नो इंटरेस्ट। रहना है यहाँ पे, पर तेरे दिल की सैर करते करते यहाँ पे रहना, फिर बड़ा सुंदर है ये खेल। उसके बिना तो वीरान है ये, उठ उठ खाने धाए है तब तक। इसी को विरहा बोलते हैं सुंदर साथ जी। जब तक इसको छोड़ दिया है पर वो नहीं मिला है, इसको विरहा की अवस्था कहते हैं। माया छूट चुकी है पर वो अभी नहीं आया है, ये बीच की अवस्था विरहा की। अब तेरे लिए मैं बिलख रही हूँ, यहाँ छोड़ चुकी हूँ, तेरे लिए बिलख रही हूँ। बस ये है सुंदर साथ जी, सिंपल शब्दों में यदि कहा जाए तो दिस इज कॉल्ड विरहा। जैसे ही वो आ जाता है बस, फिर तो ये खेल इतना सुंदर हो जाता है कि इससे सुंदर वस्तु कभी देखी नहीं होगी हमने। तब बनता है ये लाड़ का उत्सव सुंदर साथ जी। वो विरहा भी इतना सुंदर है, इतना सुंदर, क्योंकि माया छूट चुकी है, उसके पाने की उम्मीद है, आशा है, घनी आशा है उससे मिलने की। वो इंतजार की घड़ियों को विरहा कहते हैं सुंदर साथ जी। बहुत मीठी होती हैं वो। कोई आने वाला हो, इतना प्रिय प्रियतम आने वाला हो, सोचो कितना मीठा, अधीरता से भरा हुआ मीठा इंतजार, यही विरहा होता है। आंसू भी टपकते हैं, उसकी याद भी आती है, उसकी कही हुई हर बात याद आती है, ब्रह्मवाणी से इंद्रावती याद दिलाती हैं। ये बातें पिया से हमने इश्क रब्द में कही थी, ये बातें हम पिया से करते थे, ये लीलाएं हम उनसे करते थे, वही लीलाएं याद आती हैं, वही बातें, वही जिक्र उसका याद आता है। ये विरहा होता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर अवस्था, अति सुंदर। ऐसा लगता है कि ये इंतजार के पल ही लंबे होते जाएं, वो इतने मीठे होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का आराध्य तो आता होगा लेट, पर वो मेरे साथ होता है इंतजार की घड़ियों में भी।
मेरे ही हृदय में विराजमान होके अपने लिए ही इंतजार कर रहा होता है। ये ब्यूटी है विरहा की, सुंदर साज जी। बस अब माया में नहीं रलना, अब पिया के हृदय की सैर करने के लिए आगे बढ़ना है। बस यही सब सुंदर साजी से प्रार्थना। बल रखिए, माया हमें कभी हरा नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे धनी सर्व समर्थ हैं। मुंह उमेदू दिल में, कहते हैं हे धनी मुंह उमेदू, मेरे दिल में आपसे मिलने की प्रबल इच्छा है। प्रबल होनी चाहिए इच्छा। इच्छा कहने से इच्छा नहीं होती सुंदर साजी। भूख लगी हो ना, उसकी प्रबलता देखा करें आप। भूख लगी, अब कहीं से भी चाहिए खाने के लिए, नहीं तो प्राण छूट जाएंगे। वो होती है प्रबल इच्छा। पानी ना मिला तो कोई व्यापार नहीं होता उस समय, कितने का भी पानी मिले, चाहे अपना सारा धन क्यों ना देना पड़े, कोई अंग काट के क्यों ना देना पड़े, उसको पानी ले लेंगे हम उससे। वो होती है प्रबल इच्छा सुंदर साजी। उससे मिलने की हुई है कभी ऐसी इच्छा कि मैं सारा वारती हूँ सुंदर साथ जी, सारा वारती हूँ प्रियतम, सब कुछ ले लो, अपने दर्शन दे दो। ये होती है प्रबल इच्छा। नहीं तो शब्द होते हैं बस, व्यापार नहीं होता। तब हम ये देंगे तो आप ये दे देना। विरहणी को व्यापार नहीं आता सुंदर साथ जी। विरहणी को शब्द भी नहीं आते, हमें तो आ रहे हैं। व्यापार भी नहीं आता उसको, कुछ नहीं आता उसको, बस उम्मीद होती है। मुंह उमेदू दिल में, धनी ज्यों गढ़ जन। आपसे, मेरे दिल में आपसे मिलने की प्रबल इच्छा है बस। लाड पारण असा ही जा, आइन अगरियों सजन। मेरे इस लाड को पारने के लिए, पालने के लिए, मेरे इस प्रेम को पूर्ण करने के लिए, इस लाड को पालने के लिए, कौन सा लाड की मेरी इच्छा है पिया आपसे मिलने की, अब मैं नहीं रह पा रही। कभी कहा है सुंदर साजी, बड़ी बार कहा होगा। माया में इतना दुखी हो जाते हैं कभी कभी, ले चलो धनी, अब बस, यहाँ अब बस हो गया। कभी धनी को ऐसे कहा है कि ले चलो धनी, अब आपके बिना मेरी बस हो गई, यहाँ पे मेरा आपके बिना दिल नहीं लगता, अब मुझे ले चलो। कभी कहा है? माया से दुखी होके तो बहुत बार कहा है, मेरा यहाँ कोई नहीं है, अब ले चलो, बड़ा दुख बड़ा संसार है ना, नहीं लेकर जाएंगे। कभी दिल से निकली है कि आपके बिना यहाँ बहुत हो गई धनी, बहुत लंबा समय बीत गया, अब ले चलो, अपने धाम हृदय में सैर कराने ले चलो। आइन अघरियों सजन, मेरे इस प्रेम को पूर्ण करने के लिए फिर से कह रही हैं कि मेरे दिल में तो बड़ी इच्छा है। पहले क्या कहती हैं, आपके दिल में तो 100 गुनी होनी चाहिए। अब कहती हैं इस प्रेम को पूर्ण करने के लिए आपके दिल में तो मिलने की इच्छा मुझसे अधिक होनी चाहिए ना पिया जी। आइन अगरियों सजन, आपके दिल में तो सजन और ज्यादा होनी चाहिए। मेरे दिल में तो प्रेम है ही नहीं, तब भी इच्छा हो रही है। ये अपने लिए बात नहीं कर रही, हमारे लिए कर रही हैं सुंदर साजी। इंद्रावती सखी ने जी तोड़ मेहनत कर ली है, किसी तरह हमें मिल जाए, हमें वशीकरण मंत्र सिखा रही हैं पिया जी के पास जाने का, वो अंगूर बन जाने का, वो मीठे हो जाने का, कि वो तोता दोहराए हमारी बात को, जो बात हम कहें उसको दोहराए। तब वो हृदय के पिंजरे में कहते तोता बना के रख लिया पिया आपको मैंने। ये दावा कौन कर सकता है? जिसने होम कर दिया, जिसको कारावास भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी जान पे बनाई बीतक सामने में हमने देखा है, प्राण लेने की भी कोशिश कर ली गई, कोई फर्क नहीं पड़ा सुंदर साथ जी। चलते जा रहे हैं, हृदय टूटा हुआ दिल लेकर भी वो जीव, धोरीडा माँ मुंह के तारी दूसरी, कितना टूटा पड़ा है दिल, पर जागनी से पीछे नहीं हट रहा, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। वो दावा कर सकते हैं।
हम तो छोटे छोटे झंझटों में फंसे पड़े हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं भी आप में से एक ही हूँ, ऐसे निकलती जा रही है ये जिंदगी। अब नहीं बितानी है ऐसे सुंदर साथ जी। अब आपके हृदय में चक्कर लगाने हैं, हमने वहां परिक्रमा करनी है। अब जाके पिया जी एक एक कोने की परिक्रमा करनी है वहां जा। कोई भी त्रुटि हो सुंदर साथ जी भावों में, मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।